एजेंडा हमारा ये है कि छत्तीसगढ़ का विकास करना है, रायपुर का विकास करना है, गांव-गांव के लोगों को सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक जस्टिस देना है, एजुकेशन न्याय दे देना है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास। अपोजिशन वाले क्या बोलते उधर हम ध्यान नहीं देते। अगर उधर हम ध्यान देंगे तो देश के विकास में मतलब कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इसीलिए हर एक आदमी को कुछ बोलने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह विकास हो रहा है, ये विकास आज लोग देख रहे हैं। और आज अपने देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 4 नंबर पर आई है। मतलब ये इकोनॉमिकली सर्वे हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का स्टडीड लोगों का ये सर्वे है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है और नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, उन्होंने कुछ काम किए भी, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल में मैं भी उनके साथ था, लेकिन मेरे हाथ में कोई सत्ता नहीं थी, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। लेकिन उनके कार्यकाल में सभी नेशनल हाईवे मैंने देखे कि सभी तो सिंगल थे। एक आधा जीटी रोड जो 4 लेन था, लेकिन बाकी के नेशनल हाईवे पूरे तो सिंगल थे, वो भी रास्ते का गड्ढे हुए रहते थे। लेकिन अभी रास्तों का डेवलपमेंट नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हो रहा है, रेल में काफ़ी सुधार हो रहा है और एयरपोर्ट में भी सुधार हो रहा है। लेकिन अहमदाबाद में जो घटना घटी है बहुत बड़ी गंभीर घटना है कि वहाँ मतलब अचानक टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन फेल होना। बहुत बार एक आधा इंजन खराब होता है, थोड़ा फेल भी होता है, तो कैप्टन जो होता है वो कैप्टन फौरन उसको डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं तो लैंडिंग करता है। लेकिन ये हादसे में तो ऐसा हुआ कि 242 लोग थे और सभी इंजन की जांच हो चुकी थी और सभी इंजन अच्छा है, ऐसा टेक्नीशियन ने बोला था और कैप्टन ने भी सब देखकर बोला था कि सब ठीक ठाक है। और अचानक उड़ते ही मुझे लगता है कि दोनों इंजन फेल होना हो गया और एकदम वो एयरक्राफ्ट गिर गया है। तो ऐसी घटना पहली बार हुई है। तो ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए जरूर हमारी सरकार की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अरे पानी की जरूर नहीं, इनको दे दो, पत्रकारों को दो। तो इसीलिए मतलब हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी हम एक्टिव बना रहे हैं। सभी एयरपोर्ट जो है, सभी एयरपोर्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। और कल एयरपोर्ट ही नहीं, तो गरीबों के लिए जो ट्रेन चलती है, गरीबों के लिए जो मतलब उनको मदद करनी है। जिस तरह आपको मालूम है कि पूरे देश भर में कम से कम 51 करोड़ अकाउंट बैंक में खुले हैं और उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, युवा है। और उसी तरह मतलब कम से कम 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। कम से कम 46 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है पूरे देश भर में और 4 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है। 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। तो मतलब ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ तो आज अभिषेक वर्मा जी जो जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ज्वाइन की थी, तो ये मतलब हमारे पार्टी के लीडर है और इन्होंने आज एक बहुत बड़ा जो होटल है, ये होटल अशोका बिरयानी नाम की बिरयानी जो है, तो मतलब इसीलिए मैंने उनको बोला कि अभिषेक शर्मा की बहुत अच्छी है वाणी और अशोका में जाकर खाओ बिरयानी। तो एक दिन सब पत्रकारों को खिलाओ तो बिरयानी, सब पत्रकारों को खिलाओ तो ठीक बात है। तो इनके होटल की इनॉग्रेशन में आया था, कम से कम 1200 सीटिंग वाला ये रेस्टोरेंट है और वहाँ दूसरा लॉन भी हो रहा है, मतलब बाकी का ठीक है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में इनका कहना है कि सबसे बड़ा मेरा रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा ये वहाँ मैं लेकर आया। तो मेरे हाथ से इसका इनॉग्रेशन करने का मौका मुझे अभिषेक ने दिया और हमारे विजय गुप्ता जी हमारे नेशनल सेक्रेटरी भी है, जसपुर में रहते हैं
हमारी उषा अपले जी है जो महिला है लेकिन हमारी बिलासपुर में रहती है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष है। हमारे ठाकरे जी है, ये भी मतलब हमारी पार्टी के नेता है। तो इस तरह पार्टी मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं विधानसभा में लगातार पीएम साहब की सभा में, अमित शाह साहब की सभा में, नड्डा साहब की सभा में और मैं भी और कुछ सभा में आया था और हमने एक भी सीट ना लड़कर मतलब पूरा सपोर्ट हमने बीजेपी को किया था। तो अभी सरकार आ गई है, विष्णुदेव सहाय, अभी उनको मैं 3 बजे मिलने वाला हूँ और यहाँ के दलित आदिवासी इन लोगों के न्याय के लिए और भी पूरा एक्टिव प्रोग्राम बनाना चाहिए, ये बात मैं उनके साथ करने वाला हूँ। यहाँ जो गांव में जो दलित पर भी सभी देश में गाँव में थोड़ा दलित पर अत्याचार होता है, दलित आदिवासियों पर, उसके लिए राज्य सरकार ने एक्टिवली मतलब काम करने की आवश्यकता है गांव में जाकर ऐसा एजेंडा। और बाकी तो मतलब जिस तरह भी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं तीसरी बार मैं अभी राज्यसभा में जाऊँगा। मैं अभी सेकंड टाइम मैं राज्यसभा में 14 से 20 से 26 तक 26 को मैं राज्यसभा में आऊँगा और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, पार्टी ऑफ इंडिया है और मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलती है और सभी जातीय वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहती है और भारत का संविधान सबको मंजूर होना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ये संविधान बनाया है और ये संविधान बहुत बड़ा एक्टिव है और इंडियन डेमोक्रेसी द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा होती है। आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी। तो 1 वोट को क्या कीमत होती है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। तो 1 वोट से मतलब सरकार हारी थी। तो अपनी डेमोक्रेसी इतनी समृद्ध है कि यहाँ जो जनता चाहती है उनको सत्ता मिलती है। अभी कांग्रेस को जब तक लोग चाहते थे तब तक उनको सत्ता मिलती थी, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। राहुल गांधी जी तो अटैक मोदी जी पर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन वो अटैक करते हैं लेकिन उस अटैक का इफेक्ट होता नहीं है। मतलब मोदी जी का इतना स्ट्रांग बॉडी है, उनके ऊपर कितना भी अटैक करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में वो तो चलते रहता है। इसी तरह मतलब मैं आज इधर आया था और मैं अक्टूबर में एक हमारी पार्टी का प्रोग्राम मैं देने वाला हूँ। तो पार्टी थोड़ी सी कैसा छत्तीसगढ़ में बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं आगे अक्टूबर में आने वाला हूँ।